जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। तो कल तक ये भुसुंड जी की जो रसप्रद कहानी आगे चली, उनका अनुभव आगे चला, आज भी हम उसमें बहुत ही स्नान करेंगे उस बात में। आज 28 अगस्त है और आज का श्लोक है, दृष्टानेक विधा नल्प सर्ग संगमागम किम किम स्मरसि कल्याण चित्रमस्मिन् जगत क्रमे। वशिष्ठ ने पूछा, तुमने इतनी लंबी उम्र पाई है जिसे समझा जा सकता है कि तुमने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया है। तुम ज्ञानी, वीर और महान योगी हो। प्रार्थना है कि इस युग तथा पिछले युगों से संबंध ऐसी असाधारण घटनाओं का वर्णन करो जो तुम्हें याद हो। बहुत सुंदर है। तो भुसुंड ने कहा, मुझे स्मरण है कि एक समय इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, न पेड़ थे, न पौधे और न पहाड़ी। 11,000 वर्षों तक यह पृथ्वी ज्वालामुखी के लावे से आच्छादित रही। उन दिनों ध्रुव प्रदेश के नीचे न दिन था न रात ही। शेष पृथ्वी पर न सूरज का ही प्रकाश था और न चंद्रमा की चांदनी, मात्र आधा ध्रुव प्रदेश ही आलोकित था। तब पृथ्वी पर दानवों का शासन था। वे भ्रमित, शक्तिशाली और समृद्ध थे। धरती उनकी क्रीड़ा भूमि थी। ध्रुव प्रदेश के अतिरिक्त अन्य भूभाग जल से आच्छादित थे। इसके बाद ही दीर्घकाल तक ध्रुव प्रदेश को छोड़कर शेष सारी पृथ्वी वनों से आच्छादित रही। तब विशाल पर्वत अस्तित्व में आए। ये मानव विहीन थे। फिर 10,000 वर्षों तक धरती दानवों के दुख से पटी रही। एक बार ऐसा भी हुआ कि आकाश में विचरण करने वाले देवता ब्रह्मवश अदृश्य हो गए और संपूर्ण पृथ्वी एक पर्वत के समान बन गई। ऐसी बहुत सी घटनाएं मुझे याद है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हीं का मैं उल्लेख करूंगा। मैंने अपने जीवन काल में असंख्य मनु माने कौन? मानव जाति के सृष्टिकर्ता का आना और जाना देखा। एक समय ऐसा भी था जो देवताओं से भी रहित था और दानवों से भी रहित, मात्र एक तेजोद्दीप्त ब्रह्मांडीय अंड। एक समय ऐसा भी था जब संसार में मात्र ब्राह्मणों का ही एकमात्र वर्ग था जो मध्य व्यसनी थे। शूद्र माने सेवक वर्ग देवताओं की हंसी उड़ाते थे और स्त्रियां बहुपति धारण करती थी। एक युग ऐसा भी था जब भूमि पर जंगल ही जंगल थे और समुद्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और मनुष्यों की उत्पत्ति अनायास ही हो रही थी। एक समय ऐसा भी था न पहाड़ ही थे न भूमि ही, देवता और संत आकाश में रहते थे। एक समय ऐसा भी था जब न देवता ही थे और न संत ही, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। पहले सृष्टि रचना की धारणा हुई, तब प्रकाश हुआ और फिर हुआ ब्रह्मांड का विभाजन। तब एक एक का विविध पदार्थों का सर्जन हुआ और नक्षत्र और ग्रहण अस्तित्व में आए। एक युग में मैंने सृष्टि की रचयिता भगवान विष्णु को देखा। एक अन्य युग में मैं सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा को भी देखा और एक बार शिव भी सृष्टिकर्ता के रूप में दिखाई पड़े। जो कुछ इस सृष्टि में हो रहा है वह ठीक इसी रूप में पिछली 3 सृष्टियों में भी हुआ। वैसे मुझे पिछली 10 सृष्टियों की घटनाओं का स्मरण है। इतनी लंबी और पुरानी बात के साथ आज हम विराम लेते, कल देखते क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।